लाइफ जिए यहाँ। नमस्कार, लेमन टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अयूब शेखासन। आज हम बात करने वाले मुंबई में फैले मलेरिया की, साथ ही उससे होने वाली राजनीति की और उससे निपटने के लिए उसके उपायों की। हमारे साथ कुछ मान्यवर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एनसीपी के सचिन जी है, गोरेगांव तालुका के अध्यक्ष हैं। साथ ही मनसे के विभाग अध्यक्ष दिलीप लांडे जी है। साथ ही जो है चिकित्सक जो है विशाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इन तमाम लोगों से जो शहर में मलेरिया का प्रकोप हुआ है उसको लेकर निपटने के लिए प्रशासन की, खास तौर पर बीएमसी की क्या क्या कोशिशें जारी है और लोगों में किस तरीके का अवेयरनेस लाया जा रहा है और किस तरीके की राजनीति हो रही है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन जी से, जो एनसीपी के तालुका अध्यक्ष है। हम आपसे बात करेंगे कि खास तौर पर जब मलेरिया का प्रकोप शहर में बढ़ा हुआ है उसको लेकर एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने हमारे विभाग के अंदर, गोरेगांव विभाग के अंदर मलेरिया से रिलेटेड जितने भी जन जागृति करनी है उसका काम हम कर रहे हैं। मलेरिया का फैलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये सब अब चर्चा का विषय पूरे मुंबई शहर के लिए बन रहा है। इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि आम जो आदमी है, जो स्लम में रहता है, चालियों में रहता है या बिल्डिंग में भी रहने वाला आदमी है, ये सफ़र हो रहा है। और इस सफ़र की वजह इसमें से राजनीतिक बातें वगैरह चल रही है, लेकिन हम जैसा काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके का काम और अवेयरनेस अगर बीएमसी और प्रशासन ने अगर पहले लिया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक ये जो बीमारी है ये इनके कंट्रोल में रहती थी। सचिन चौहान ने जिस तरीके से कहा कि अवेयरनेस लाने की जरूरत है और उसी से हालात को सामान्य बनाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ गए राजू पेडनेकर जी, जो शिवसेना के नगर सेवक है। सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर विस्तार से, क्योंकि बीएमसी में आपकी सरकार है, किस तरीके से मलेरिया के प्रकोप को आप लेते हैं एक पार्षद होने के नाते? बिल्कुल, बीएमसी में हमारी सरकार है और इसकी जिम्मेदारी आदरणीय उद्धव साहब ने ली है। उद्धव साहब खुद सभी मुंबई के अस्पताल में गए। आज पूरे अगर रास्ते पे अगर कोई उतरा है तो केवल शिवसैनिक उतरा है, बाकी की सारी पार्टी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगी है। राजनीति की बात करें पेडनेकर जी, लेकिन इस यहाँ पर हम आपको खबर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से मलेरिया का प्रकोप शहर में बढ़ा था, उसके बाद शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई की महापौर श्रद्धा यादव जी के साथ में एक बैठक ली थी, जायजा लिया था और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हम सीधे देखते हैं वो खबर जहाँ पर उद्धव ठाकरे जी मौजूद थे। लंबे समय से मुंबई महानगर पालिका में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की जा रही है, पर बीएमसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। करीब 6000 से भी ज्यादा कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने का आश्वासन बीएमसी और महापौर दोनों लंबे समय से दे रहे हैं, पर हाल ये है कि उनका आश्वासन बार बार झूठा साबित हो रहा है। बता दें कि मुंबई की साफ सफाई और सड़कों पर बने खड्डों को भरने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इनका मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी बताया जाता है। फिर भी बीएमसी खाली पड़े पदों को भरकर हो रही परेशानियों को दूर करने की जहमत नहीं उठा रही। या कर्मचाऱ्यांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्याने आयुष्यभर सरकारची नोकरी केली, म्हणजे जनतेची सेवा केली, राज्याची सेवा केली, त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाणार आहे। आणि म्हणून विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांना वचन दिलं होतं। दुर्दैवाने आमचं सरकार आलं नाही। आलं असतं तरी आम्ही यांना कायमची घरं, हक्काची घरं दिली असती। मुंबई में बरसात से सड़कों पर हो रहे गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत तो है ही, साथ ही इससे होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। दोन्ही गोष्टीचा समतोल राखला गेला पाहिजे, विकास झाला पाहिजे, ही गोष्ट सत्य आहे। परंतु आजची वृत्तपत्र बघितल्यानंतर संपूर्ण मुंबईला मलेरियाचा विळखा पडलेला आहे। दुर्दैवाने जी कारणं सांगितली जातात त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं कारण असं आहे, ते म्हणजे मुंबईत होणारी बांधकामं। FSI वाढत चाललेला आहे, परप्रांतातून लोक येत आहेत आणि जे टॉवर्स उभे राहत आहेत, ह्या टॉवरच्या स्लॅब क्युरिंगसाठी जे पाणी साठवलं जाते ते 15-15, 20-20 दिवस साठवावंच लागतं आणि त्या पाण्यामध्ये हे डेंग्यू फैलावणारे डास होत आहेत। पिछले साल जुलाई के महीने में मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या सिर्फ 2000 थी, जो इस साल बढ़कर 36,000 हो गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि मलेरिया ने मुंबई में महामारी का रूप ले लिया है। मगर इस बात से श्रद्धा यादव इत्तेफाक नहीं रखती, पर उद्धव ठाकरे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने महापौर से इस बारे में बात की है। मनपा अधिकारी भले ही इस बात से इनकार करें कि हालात ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन सड़कों की दुर्दशा और मरीजों के आंकड़े हकीकत बयां करते हैं कि मनपा की नाकामी के चलते ही मुंबई को मुसीबतों ने घेर रखा है। न्यूज़ डेस्क, लेमन टीवी, मुंबई। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने बीएमसी अधिकारी और बीएमसी की जो महापौर है श्रद्धा यादव, उसके साथ बैठक की। साथ ही जो है रास्ते का जायजा लिया, रास्तों पर पड़े गड्ढों का जायजा लिया। साथ ही जो शहर में मलेरिया का जो प्रकोप बढ़ रहा है
उसको लेकर उपाय योजना ढूंढने की पहल की। हम एक बार फिर पेडनेकर जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने सबसे पहला बैठक ली महापौर के साथ में, बीएमसी अधिकारियों के साथ में, क्या आपको लगता है कि जितनी पहल शिवसेना की ओर से हुई उतनी काफ़ी है? बिल्कुल, उद्धव साहब ने एक बार नहीं, उद्धव साहब ने 3 से 4 बार बैठक ली, सारे अधिकारियों को बुलाया महापौरों के समेत। उसके अलावा सभागृह में भी सभी कॉरपोरेटर ने ये आवाज़ बुलंद की। लेकिन मैं आपको इस चीज़ पे एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि मलेरिया का जो फैलाव करना है ना, एक कैसी साजिश रची जा रही है, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। 1929 से लेकर के 2008 तक हमारे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से एमएल ऑयल करके जो है वो ऑयल इनसे मॉस्किटो के लार्वा को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन 2008 में सुमोस्यो करके एक एजेंसी है इंडिया में, वो फॉरेन एजेंसी है, उन्होंने वेक्टोबाइक को इंट्रोड्यूस किया। हकीकत ये कि इस एजेंसी के पीछे कौन है, राष्ट्रवादी का नेता है, कांग्रेस का नेता है, ये ढूंढ के निकालने वाली बात है। मैं आज यहाँ पर ओपन नहीं करूँगा, लेकिन 2008 में वेक्टोबाइट ला करके एमएल ऑयल को क्यों रोका गया? पेडनेकर जी आप बिल्कुल ओपन कीजिए, इसके आगे भी ओपन कीजिए, लेकिन साथ ही राजनीति से हटकर मैं अलग से जो डॉक्टर चतुर्वेदी हमारे साथ में मौजूद है, आखिर हम जानना चाहेंगे कि आखिर मलेरिया, डेंगू या स्वाइन फ्लू आखिर में क्या है और इसको लेकर जो है आम लोग किस तरीके की उपाय योजना कर सकते हैं, जागरूकता किस तरीके की लाई जा सकती है। डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला मलेरिया को लेकर जिस तरीके का कहर मुंबई पर जारी है, इन दिनों दवाखाने तो काफ़ी चल रहे होंगे आप लोगों के, उसको लेकर उससे हटकर आप बताइए कि जो उपाय योजना है और मलेरिया क्या है उस बारे में बताइए।